मेघनाद अपने महल में जावा है। सती सुलोचना जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने महल में सुंदर भूमिका सार्थक राजपूत। स्वामी प्रणाम। स्वामी खुश रहो सुलोचना। मैं जा रहा हूं सुलोचना, मैं जा रहा हूं। स्वामी यह आप आज कैसी बातें कर रहे हैं? आप जब भी युद्ध भूमि में युद्ध के लिए जाते हैं तो आप तो यह कहते हैं कि मैं युद्ध से विजय श्री प्राप्त कर कर ही लौटूंगा, परंतु आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? आज युद्ध में सुलोचना मैंने अनेकों मायावी अस्त्रों से उस तपस्वी पर वार किया, परंतु मेरा हर एक अस्त्र वहां पर विफल हो गया। स्वामी लक्ष्मण तो मुझे किसी देवता का अवतार लगता है। हाँ हाँ सुलोचना, वो लक्ष्मण अवश्य ही देव अवतार है, परंतु मेरा जाति धर्म मुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। सत्य कहते हैं स्वामी, आप मेरे पति देव बाद में हैं, पहले आप लंका के युवराज हैं, और मैं आज आपको आपके धर्म पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोकूंगी। स्वामी आप अपने धर्म को निभाइए और रणभूमि में जाकर युद्ध कीजिए। ठीक है सुलोचना, मैं जा रहा हूं। यहां पर सती सुलोचना समझ गई थी कि ये मेरी भेंट प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मातृचरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर यदि कर्तव्य विमुख हूँगा, जीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, मरकर ही सही पितु के आगे, बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य पड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं छोड़े, डर कर तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई उसको रोक नहीं पाया, चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया, चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। लखनलाल जी रणक्षेत्र में हनुमान जी, अंगद जी, नल नील सहित सारी वानर सेना लगता है यह मेघनाथ कोई माया रच रहा है।
ओ तपस्वी, अब तक तो मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ले देख, तेरे सामने अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। मेघनाथ, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी चाहता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूमि मरी प्रकार, बड़शेष नाग का डोलेगा, क्षण रक्त निकर यहां डोलेगा। चला और अपना पराक्रम दिखला। चला। लखनलाल जी के द्वारा मेघनाद का वध किया गया, उसका शीश धरती पर नहीं गिरने देते। लखनलाल जी ने यहाँ पर मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदरणीय श्री दयाराम जी चौरसिया, हमारे अंशुला दीदी के आप सुपुत्र हैं दयानंद चौरसिया जी, आपने कोरोना के टाइम पे पशु पक्षियों की बहुत सेवाएं की। आपके द्वारा 500 रुपए रामलीला मंडल को प्रदान किए गए और 500 रुपए व्यासपीठ को प्रदान किए गए दयानंद जी चौरसिया जी के द्वारा। मेघनाद के शीश को लेकर के हनुमान जी प्रभु के पास पहुंचते हैं। भ्राताश्री, जैसा कि आपका आदेश था कि उस मेघनाद के शीश को धरती पर ना गिराया जाए, उसी आज्ञा की पालन करते हुए मैं हनुमान जी ने उस मेघनाद के शीश को उठाकर ला लिया है। लक्ष्मण, तुमने आज बहुत अच्छा पराक्रम दिखाया है। हनुमान जी, आप मेघनाद के शीश को सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। तदुपरांत मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, क्या हनुमान जी मेघनाद के शीश को सुरक्षित स्थान पर रख दो। सुलोचना अपने महल में राह देख रही है, मेघनाद की किरण क्षेत्र से कोई शुभ समाचार मिले। स्वामी को गए कितना समय हो गया, स्वामी अभी तक नहीं आए और ना ही युद्ध के कोई समाचार आए हैं। इस प्रसंग को बड़े गौर से देखिए आप। हे ईश्वर, ये किसका हाथ है? क्या ये कोई माया है या सच में ये मेरे स्वामी का कटा हुआ हाथ है? यदि यह मेरे स्वामी का कटा हुआ हाथ है तो मुझे लेखनी के माध्यम से लिख के बताओ।
अगर मेरे स्वामी की मृत्यु हो चुकी है और उनका कटा हुआ हाथ मुझे ये संदेश दे रहा है, तो मैं अवश्य रामातल में जाकर उनके कटे हुए शीश को लेकर आऊंगी। स्वामी। मेघनाथ के द्वारा लेखनी के माध्यम से यह बताया गया कि हे प्रिय सुलोचना, मेरा शीश रामातल में है। लिखने के माध्यम से ही यह जानकारी मिली थी। मंदोदरी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं, अभिनव शुक्ला। पिताजी प्रणाम। खुश रहो पुत्री। पिताजी, आपको स्वामी की मृत्यु का समाचार तो प्राप्त हो ही गया होगा। मैं अपने स्वामी का कटा हुए शीश को लेने के लिए रामातल में जाना चाहती हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। पुत्री, मेरे पुत्र के वध का समाचार मुझे प्राप्त हो चुका, परंतु तुम ये कैसी आज्ञा मांग रही हो? मैं जब तक के अपने पति परमेश्वर के कटे हुए शीश को नहीं देख लेती, मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्री, मैं मेरे पुत्र के एक शीश की जगह उनके अनु को शीश ला के दे दूंगा पुत्री, परंतु ऐसी आज्ञा ना मांगो पुत्री, मुझसे ना मांगो। नहीं पिताजी, उन लाखों शीश का मुझे कोई काम नहीं। वो लाखों शीश एक तरफ और मेरे स्वामी का शीश एक तरफ। आप केवल मुझे इस समय रामातल में जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। देखती हो मंदोदरी, क्या कह रही है यह? कैसे रामातल में जाने की आज्ञा दे दूं इसे? ठीक है पुत्री। राम एक पत्नी व्रतधारी है और लक्ष्मण भी 14 वर्षों से सोया नहीं है। यह भी एक प्रकार का ब्रह्मचर्य है और तपस्या है, और हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है। ठीक है पुत्री, अपना हृदय कठोर करता हूं और तुम्हें शत्रुओं के शिविर में जाने की आज्ञा देता हूं। जाओ पुत्री, जाओ। इतना कहकर के रावण अपने महल से जाते हैं। सुलोचना मंदोदरी से विनती करती है, माताजी, अब आप भी मुझे जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। क्या बेटी, तुम अपनी माता को इसी तरह छोड़ के जाओगी? मेघनाथ के जाने के बाद अब तुम ही तो मेरा सहारा हो इस महान दुख में। पुत्री, मुझे क्या अकेले छोड़ के जाओगी? माताजी, आप तो एक वीरांगना है। आपने मेरे स्वामी के जैसे पुत्र को जन्म दिया है, जिन्होंने आज रणभूमि में अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। आप ऐसी बातें ना कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। पुत्री, मैं जानती हूँ
तुम अपने पतिव्रता धर्म का अवश्य पालन करोगी। तुमने हमेशा एक अच्छी बहू का, एक अच्छी बेटी का। बेटी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। माता जी, मैं अपने पति के कटे हुए शीश के साथ सती होना चाहती हूँ। आप मुझे आज मत रोकिए और मुझे जाने दीजिए। बेटी, सती होना एक उत्तम विधवा की निशानी है, पर एक उत्तम विधवा यदि तपस्वी बन के ईश्वर की आराधना करे तो वो एक उत्तम विधवा कहलाती है। तो बेटी, जाओ और अपने पतिव्रता धर्म का पालन करो। धन्य है माता, आप धन्य हैं। मंदोदरी ने सुलोचना जी को आज्ञा नहीं दी, लेकिन मंदोदरी की आंखों से जो अश्रुपात हो रहे थे पुत्र के वियोग में, उसी को आज्ञा मान करके गई है सुलोचना जी। शिवराज की पत्नी है। इस प्रसंग को हम आप तक जो पहुंचा रहे हैं, इसमें आदरणीय पिंटू द्विवेदी जी ने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई गलत नहीं। आप धन्यवाद के पात्र पिंटू भैया। प्रभु देखिए, दूर लंका की ओर से एक पालकी आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है पुत्र की मृत्यु से व्यथित होकर रावण हार मान चुका है और उसने सीता जी को पालकी में पहुंचा दिया है। प्रभु, यदि रावण आपकी शरण में आ गया तो आप क्या करेंगे प्रभु? आपने तो लंका का राज्य विभीषण को दे दिया है। सुग्रीव जी, यदि रावण हमारी शरण में आ गया तो हम उसे अयोध्या का राजा बना देंगे, क्योंकि पहले हम दोनों भाई वनवास मिला है, इसके पश्चात हम चारों भाई वन पर रहकर ही वन का राजा कहलाएंगे। धन्य हो प्रभु, आपकी उदारता को धन्य है। सुलोचना जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समक्ष पहुंचती है। हे श्री राम, प्रणाम श्री राम। आप तो दीनहीन की रक्षा करने वाले हैं, आप तो दयालु हैं। आज मैं आपके इस रामादल में मेरे पति देव का कटा हुआ शीश लेने आई हूं। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपने पति देव के कटे हुए शीश को देखने की अनुमति दीजिए। देवी, आप शांति धारण कीजिए। हनुमान जी, आप जाइए और मेघनाथ के शीश को आदर पूर्वक ले आइए। ठहरिए हनुमान जी, पहले मैं कुछ बातें कर लूं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं? मैं त्रिलोक विजयी लंकाधिपति रावण की बहू और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना हूं। तो हम समझ सकते हैं आपके दुख को, किंतु हमें आप यह बताइए कि आपको किस प्रकार ज्ञात हुआ कि आपके पति का शीश रामादल में है? आज युद्ध के बाद आकाश मार्ग से मेरे स्वामी का कटा हुआ हाथ मेरे कक्ष की ओर आया
और उस कटे हुए हाथ ने मुझे लेखनी के में लिखकर बताया कि लक्ष्मण द्वारा मेरे स्वामी का वध कर दिया गया है और उनका कटा हुआ शीश यहाँ रामादल में है। आप मुझे मेरे पति के कटे हुए शीश को दिखाइए। देवी, यह तो आप बड़ी हास्यास्पद बात बता रहे हैं। क्या शरीर से अलग हुआ हाथ भी कभी लिख सकता है? हाँ, लिख सकता है। इस हाथ ने आज जो लेखनी के माध्यम से मुझे लिखकर बताया है वह साधारण बात नहीं। वह अगर संभव हुआ है तो केवल मेरे पतिव्रता धर्म के कारण। वह अगर संभव हुआ है तो मेरे स्वामी के प्रति प्रेम के कारण। मैंने सच्चे मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया है, इसलिए आज मेरे स्वामी के हाथ ने मुझे लेखनी के माध्यम से यह समाचार दिया है। तो देवी, क्या तुम हमारी शंका समाधान के लिए अपने पति के शीश को हम सभी के सम्मुख हंसा सकती हो? एक बार नहीं, कई बार हंसा सकती हूँ। आज मेरे स्वामी के कटे हुए शीश को आपके सवाल के जवाब के लिए हंसना ही होगा, हंसना ही होगा। परंतु लक्ष्मण, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज समर भूमि में युद्ध का जो परिणाम हुआ है, परंतु याद रखना लक्ष्मण, आज इस युद्ध में उस सती की जीत हुई और मेरी हार हुई। आंखें तुमको ही देखती हैं। इस भरी सभा में आज यहाँ इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में न जाए लाज। यहाँ आदेश तुम्हारा पाकर ही इस भरी सभा में आई हूँ। अब लोग हंसाई हुई तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन? तुम मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी अच्छी नहीं, पंचों में हंसी कराते हो। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। हटकी है नाव भंवर में, हंस दे मेरे सरताज के सर। हंस रहे हैं आज ये सारे नर, हंस रही है धरती, हंस रहा है अंबर। हंस दे मेरे सरताज के सर। तू हंसकर आज इन सबको चुप कर। हंस दे है मेरे सरताज के सर, हंस दे। स्वामी, प्रिय सुलोचना, ये जो लक्ष्मण है वो तुम्हारे पिता शेषनाग का अवतार है और उन्होंने मुझसे ये बदला ले ही लिया। स्वामी, यदि मुझे ऐसा पता होता तो मैं पिताश्री को ही बुला लेती। भला शेषनाग को कौन मार सकता है? स्वामी, स्वामी, स्वामी। इस प्रसंग को हम आप तक जो पहुंचाएं, इसके लिए सभी पात्रों ने दिल खोल के मेहनत की है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सभी लोग।
और ये प्रसंग केवल आपको स्थानीय रंगमंच छोटी बाजार में ही देखने को मिलेगा। कहीं इस प्रसंग को रामलीला के प्रसंगों में दर्शाया या दिखाया नहीं जाता। क्योंकि लखनलाल जी 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण किए हुए रहे, प्रभु की सेवा में रहे और 14 वर्षों तक आपने अपनी पीठ को धरती से नहीं लगाया। यही कारण था जो मेघनाद का वध हुआ, वरना दुनिया में कोई मारने वाला दूसरा हुआ ही नहीं लखनलाल जी के अलावा।